नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। सुखदेव शास्त्र गुरु को बारंबार। ज्ञान गोष्ठी जिनवाणी है अपने पास में, उसमें भगवान आत्मा का वर्णन चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री को संध्याकालीन पूछे गए प्रश्न और उसके गुरुदेव श्री को दिए गए उत्तर है ना। उसमें भगवान आत्मा के बारे में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न है 15 नंबर का है, 14 पेज पे है 15 नंबर का प्रश्न कि भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, इस प्रकार आप आत्मा के गुणों का विशद व्याख्यान करते हो, परंतु वह भगवान आत्मा चला कहाँ गया ये तो बतलाइए हमें। क्या कहा कि आप इतना वर्णन करते हो भगवान आत्मा सब समय भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, अन्य कुछ जानने में नहीं आ रहा है। तो बोले हमें नहीं जानने में आ रहा, वो गया कहाँ आखिर? आप इतनी महिमा करते हो लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले प्रश्न कितना जोरदार, बोले गया कहाँ बताओ हमें भगवान आत्मा। हमें तो राग दिखता है, शरीर दिखता है, कुटुंब परिवार दिखता है, भगवान आत्मा तो दिखता नहीं है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं अज्ञानी को प्रथम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। बोले तुम प्रश्न जो कर रहा है ना, वो पहले आत्मा का भान करके, आत्मा कहते किसको है ना। तो आत्मा का सच्चा ज्ञान करेगा ना। सच्चा ज्ञान कैसे करेगा कि आत्मा जीव पदार्थ है। आत्मा मानी, देखो आत्मा मानी मैं है, आत्मा संस्कृत का है, मैं हिंदी का है, आई इंग्लिश का है। आत्मा मानी मैं ही होता है ना। अब मैं कौन हूँ उसका जानना है कि मैं जीव हूँ। जीव हूँ तो जीव में अनंत गुण, अनंत वैभव, अनंत शक्तियां पाई जाती है, लेकिन जीव में न पुद्गल शरीर है, न राग आदि है, न परद्रव्य है। तो अज्ञानी को प्रथम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। क्या? शुभ राग का क्रियाकांड करना सच्चा उपाय नहीं है। अब देखो गुरुदेव जी को क्या कहना है कि तू आत्मा को प्राप्त करने का उपाय शुभ भाव को मान रखा है ना। दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, भगवान का विनय करो, गुरु का विनय करो, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा है? फिर और आए तो बोले थोड़ा संयम पाल लो, अभी संयम का चतुर्मास आया है, संयम का समय है, संयम पाल लो। बोले अज्ञानी को आत्मा का सच्चा स्वरूप ही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, मेरा डिपार्टमेंट कितना है और मैं कितना काम कर सकता हूँ, मतलब कौन सा कार्य मेरे डिपार्टमेंट में आता है वो मैं कर सकता हूँ, ये उसको पता ही नहीं है। तो बोले सही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय है कि अपने स्वरूप का भान करना, अपने स्वभाव का ज्ञान करना, अपने एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा का के मतलब लक्ष्य पूर्वक भान करना है। इसमें खास बात यह है कि जिनवाणी पढ़ के तो सब जान लिया हमने, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आहा, बोले अपनी अपनी अभी चर्चा वार्ता करे अपने वैभव की तो वो भी इतनी सुहावनी लगती है। तो ये भगवान आत्मा शुभ भावों में नहीं मिलने वाला है, आश्रव तत्व में नहीं मिलने वाला है ना। एक समय की पर्याय के अंदर में मैं पर्याय में जान लूं, देख लूं, पढ़ लूं, सुन लूं, बोले उसमें भी नहीं मिलने वाला है भगवान आत्मा।
भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति, ये मैं हूं, बस ये मैं हूं, ऐसा तू जान। अज्ञानी क्या करता है कि बोले भगवान आत्मा गया कहाँ हमारा, हमें तो दिखता तो नहीं है। तो बोले भगवान जो जहां है वहां ही है। गुरुदेव जी क्या कर रहे हैं, भगवान तो जहां है वही है, परंतु इस भगवान आत्मा का इस जीव को भान नहीं है। इसलिए दृष्टि में आता है बोलो, जानने वाला खुद है और जानने वाला जानने वाले को छोड़ देता है, सबको गनता है। आज आज दोपहर में एक चर्चा चली कि मतलब एक एक आदमी ऐसे गिन रहा था, है ना, 1 2 3 4 9 तक गिनता है और फिर बोलता है कि एक नहीं है, एक नहीं है। तो बोले ये हाथ किसका है, बोले ये जो गिन रहा है वो हाथ किसका है। तो तू अपने को छोड़कर कैसे गिनता, बोले ऐसे कैसे गिन सकता है कि अपने को छोड़ दिया तू। तो बोले कि दृष्टि में तुझे भगवान आत्मा नहीं आता है, इसका मतलब तू भगवान आत्मा को जहां तहां खोजता है, भगवान को मंदिर में खोजता है, तीर्थों में खोजता है ना, रागादि शुभ भाव में खोजता है, तो भगवान आत्मा नहीं दिखता है। ये दृष्टि, दृष्टि क्या है, दृष्टि श्रद्धा है ना। तो वो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, दृष्टि आई कहाँ से, अगर मैं नहीं हूं तो दृष्टि कहाँ से आई। और स्वयं है और दृष्टि में नहीं आता है, बोले लक्ष्य नहीं करता है, स्वीकार आते हुए स्वीकार नहीं करता है। आनंद का बोला आनंद आना चाहिए, तो आनंद का मतलब क्या समझता है कि जैसे कोई चीज हमें मिली तो हमें जो आनंद आया, बोले भैया तुझे ज्ञाता दृष्टा, एकर्ता स्वभावी, निर्भर था, अनाकुलता, सहजता, शांतता, ये अनुभव होने लगेगा तुझे। इस तरह सा है, कल्पना अलग कोई आनंद की नहीं करना कि कोई आनंद अलग तरह का आनंद आएगा मुझे, वैसा कुछ नहीं है। बोले इसलिए दृष्टि में नहीं आता, क्यों नहीं आता कि भगवान तो जहां है वही है। भगवान माने ये आत्मा, भगवान आत्मा जहां है वही है, कि ये तो मैं ही हूँ। जहां कहा, ये तो मैं स्वयं हूँ, यानी जहां है वही है, यानी मैं जहां खड़ा हूँ वहां ही आत्मा है, कहीं और आत्मा नहीं है। तो परंतु इस भगवान का इस जीव को भान नहीं है, इसलिए दृष्टि में आता नहीं है। स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा है, स्वयं स्वयं तेरा में। कैसी विडंबना नहीं लग रही है कि मतलब अपने को है आत्मा और मानता है अपने को जड़ है, और अभी जड़ मान के और अपने को मतलब अनुभव करना चाहता है कि मैं आत्मा हूँ। बोलो, जड़ पे खड़ा रह के अनुभव करना चाहता है कि मैं आत्मा हूँ, कैसे प्राप्त है। जड़ पर झुक झुक जाती चेतन की, मार्दव की खंडित काया। जड़ पर झुक झुक जाती चेतन की, अभी जड़ मान के और उसके बाद में पूजा पाठ कर ले या स्वाध्याय कर ले, तत्व चर्चा कर ले, आगे आए तो तत्व चर्चा कर ले, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा मानी मैं मानी ज्ञान स्वभावी, और इस सब समय ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है। आत्मा रूप मतलब ज्ञान रूप ही परिणमन चल रहा है। ज्ञान के समय में ज्ञायक वहीं पे विराजमान है, हाजरे हजूर विद्यमान है। स्वयं हूँ, प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ। अब बोलो, अब ये दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि में नहीं आने का कारण एक ही है कि ज्ञान को तो स्वीकार करता है, लेकिन ज्ञान को उलझा के स्वीकार करता है। जैसे जिनवाणी में पढ़ा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, कि अरे हाँ जिनवाणी पढ़ते हैं तब तो एकदम परफेक्ट ख्याल में रहता है ना, फिर हम भूल जाते हैं। तो जिनवाणी से ज्ञाता दृष्टा जाना कि आत्मा से ज्ञाता दृष्टा जाना, स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा जाने तो नहीं भूल सकता है ना। जिनवाणी पढ़ के ज्ञाता दृष्टा जाने, तो ये मतलब आत्मा क्यों नहीं दृष्टि में आता है, लक्ष्य में क्यों नहीं आता है कि ज्ञानमय परिणमन जो चालू है वो ज्ञान ज्ञायक में से आया है। वो ज्ञान जहां से आया है वो ज्ञान वहीं की प्रसिद्धि करता है। तो अब भी देख ले कि ये जानन भाव है, सो मैं ही हूँ। ये प्रकट प्रत्यक्ष जो जहां से जानन पना निकल रहा है, तो ये आ गया दृष्टि में। दृष्टि में क्यों नहीं आ रहा है, ज्ञान को उलझाता है बाहर में।
इंद्रियों से देख के जिनवाणी पढ़ा, और जिनवाणी पढ़ के संतोष मान लिया कि हाँ भगवान आत्मा आनंद कंद, भगवान आत्मा रस कंद। अरे मैं आनंद कंद, मैं रस कंद, एक क्षण का काम है, एक क्षण का। प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय मानी वो ज्ञान मतलब मैं ही हूँ, वो एक समय की पर्याय नहीं, वो पूरा द्रव्य है, वो पूरा भगवान आत्मा है। एक समय की पर्याय लेके उसको गौण नहीं करने का, उसको स्वभाव के साथ अटैच करने का उस पर्याय को, कि ओहो हो, जैसे सूर्य में से चमक निकली, सूर्य की रोशनी में सूर्य की प्रसिद्धि है ना। हीरे की किरण के अंदर हीरे की प्रसिद्धि है। दर्पण के अंदर कोई वस्तु दिखे तो वो दर्पण की प्रसिद्धि है, बाहर की वस्तु की प्रसिद्धि नहीं है। और चीनी की मिठास में चीनी की प्रसिद्धि है, नींबू के खट्टास में नींबू की प्रसिद्धि है ना। बाकी सब का परिचय है, और ज्ञान आत्मा में से ज्ञान निकलता है, उसके अंदर पर की प्रसिद्धि करता है। बोले उसमें पर की प्रसिद्धि है ना। नींबू का टेस्ट चखा, खट्टा आया, तो बोले कि ओ नींबू का खट्टा आया, तब मैंने जाना मैंने, लेकिन नींबू का खट्टास से नींबू जाना ना, कि बोले ये मान्यता रॉन्ग है, गलत है ये मान्यता। नींबू का खट्टास चख के मुझे ज्ञान हुआ कि ये नींबू खट्टा है, कि ऐसा नहीं है। नींबू में तो ज्ञान था ही नहीं, है ना। ज्ञान से ज्ञान आया है, ज्ञान जान रहा है कि देखो नींबू खट्टा है, मेरा ज्ञान खट्टा नहीं है, मेरा ज्ञान नींबू में से नहीं आया है, ज्ञान अंदर से आया है। तो अंदर से देखो ज्ञान पकड़ में आता ही कि ये पूरा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा, हा परिपूर्ण परमात्मा। ये देखो आते हुए भी बोले भगवान आत्मा चला कहाँ गया, कि कहाँ गया, ये कौन पूछ रहा है कि भगवान आत्मा कहाँ चला गया, ये ही तो हूँ। जो पूछ रहा है भगवान आत्मा कहाँ चला गया, वो कौन है फिर, बोले यही मैं हूँ। जिसको जिज्ञासा हुई, जिसको जानने का हुआ कि ये भगवान आत्मा कहाँ है, तो बोले भगवान आत्मा ये रहा, ये मैं रहा। गुरुदेव जी को एक बार कैलकाटा से भाई गए थे, तो गुरुदेव की बहुत प्रशंसा सुन के गए थे, कि मतलब बहुत तारीफ सुन के गए। तो बोले चलो कोतवाल बस गए कि जाके देख तो सही कैसे है ये, बहुत आप भगवान आत्मा बोलते हैं, अरे कान जी स्वामी नाम का नाम सुना है बहुत, तो गए। तो गुरुदेव तो बाहर से भी इतने मतलब प्रभावित करते थे, कि पूरा लंबा चौड़ा शरीर, गोरा है ना, और एक कांति चेहरे पे। तो वो वास्तव में वहां जाके गुरुदेव को एक टक जैसे वो मेंढा देखता था ना, उसको स्वस्ति कहा तो वो देखता था कि क्या कह रहे हैं ये। तो उसे एक टक गुरुदेव की तरफ देखते रहे। तो गुरुदेव बोले क्या देख रहे हो, तो बोले साहब आपको। तो गुरुदेव को ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। बोले देखने वाले को देखा, जानने वाले को देखा, जाना, मतलब तू जो देख रहा है, मुझे देखने आया है, वो पहले देखने वाला है कि नहीं, उसको देखा कि नहीं तूने। तुझे मैं कैसा हूं उसकी जानकारी तुझे मेरे को देख के नहीं होने वाली है। तो जानने वाले को पहले स्थापना कर, जानने वाले को पहले खड़ा कर, कि जानने वाला जाननहार परमात्मा है, ये मैं हूं। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा ऐसा जिसको हृदय में जमता है, दृष्टि में नहीं आया, क्यों नहीं आया, कि इस भगवान आत्मा का जीव को भान नहीं है। जीव ने भगवान आत्मा या तो उनको भगवान माना, या फिर 13वें गुणस्थान में प्रकट होने वाले को भगवान माना, है ना। अपने को स्वभाव से परमात्मा हूँ ये अब देखता ही नहीं है। गुरुदेव जी बोलते प्राप्त की प्राप्ति है ना। गुरुदेव जी लेंडी पीपल का कितना दृष्टांत देते हैं, कि लेंडी पीपल रंग की काली और कद की छोटी, लेकिन उसमें पूरी तिखास भरी हुई है। बोले तो उसको सिल्ला भाटा पे घसे ना, तो बोले 63 पूरे उसकी घसाई करे तो उसमें पूरी तिखास निकल जाती है। तो अभी तिखास सिल्ला भाटा के घसने से आई क्या उसमें, कि उसमें तिखास से भरी हुई थी वो पूरी, बनाई छोटी थी, बनाई काली थी, लेकिन उसका वो गुणों से भरी हुई थी ना, तो वहां से आ गई। तो अभी भगवान आत्मा मतलब ज्ञान, आनंद, सुख, शांति का भंडार प्रत्यक्ष में ये परमात्मा। तो अभी इसको हाँ बोले ये मैं भगवान आत्मा, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है।
परोक्ष तो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, इस अपेक्षा से परोक्ष का है, लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूं और मेरे अलावा कौन है यहाँ बताओ? बाकी तो सब जड़ है। मैं ही एक चेतन हूँ, बाकी सब जड़ है। शरीर जड़, इंद्रियां जड़, भाषा वर्गना जड़, है ना। ये संयोग में जितने दिख रहे हैं वो सब एक चेतन तो मैं ही हूँ, एक जानने वाला तो मैं ही हूँ। तो ये देखो भगवान आत्मा नहीं जानने में आ रहा है कि भगवान आत्मा मैं हूँ, है ना। भगवान भगवान नाम लेते ही ऐसे लगता है कि जिनको प्रकट हो गया उसकी बात है। प्रकट हूँ, प्रकट हो गया उसकी बात ही नहीं है। प्रकट जिसमें होए उसमें होए, मैं तो वर्तमान में परिपूर्ण 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 में। सिद्धात्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, परमात्मा कहो, है ना। ये मैं टिका टिकाया हूँ। ऐसे ज्ञान लक्षण से जस्ट तुरंत पकड़ में आती एकदम इसी समय। ये देखो ज्ञान कहाँ से आया, कोई है ना, वस्तु है, वहां से ज्ञान आया ना। ये देखो येरा मैं जीव, जीव में ही ज्ञान पाया जाता है, और किसी में तो है नहीं। तो ये ज्ञान यहाँ है, मुझे ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं हूँ। तो मैं कैसा हूँ कि मैं तो भगवान हूँ, बस मैं तो पूरा 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 हूँ। तो गुरुदेव जी क्या कहते हैं, स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा है, ऐसा जिसको हृदय में जमता है ना, उसी को कारण परमात्मा है। बोले गया कहाँ? तो बोले तू स्वीकार करे तो है, नहीं स्वीकार करे तो भी है तो सही, लेकिन तुझे जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। कोई भी वस्तु हो तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसका लाभ आना चाहिए ना। तो वो तुमको नहीं आता है। वस्तु को उसकी पहचान किए बिना उसका आनंद नहीं आ सकता। जैसे क्या है कि बैंक के अंदर में आपने करोड़ रुपया जमा करा रखे हैं, है ना। तो अभी उसका आपको हर महीने के अंदर मान लो लाख रुपया जितना भी आता होगा, मुझे नॉलेज नहीं है, अपन तो दृष्टांत लेते हैं कि आपका उसका ब्याज आ रहा है। तो आप कितना निष्फिक्र हो एकदम, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको घर में बैठे इसका ब्याज आ रहा है। किसका ब्याज आ रहा है कि हमारे पास इतना है, आपके सामने नहीं है, अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास इतना है। तो अब जब मुझे पता चला कि मैं एक परमात्मा, मैं अनंत गुणों का धारी, मैं भगवान आत्मा, अब ये निर्भर यहाँ होने का है कि मैं बना बनाया भगवान हूँ। अब इसके अंदर मतलब इसके परिणाम में क्या आएगा, इसका ब्याज क्या आने वाला है, इसका फल क्या आने वाला है कि परमात्मा बना ही आने वाला है। भगवान आत्मा कहाँ गया है कि ये रहा मैं हाजिर विद्यमान। ये भगवान आत्मा माने कारण परमात्मा, यानी परमात्मा बनने की फैक्ट्री। जो ये 13 गुणस्थान में जो परमात्मा कारण कार्य परमात्मा प्रकट होता है ना, उसकी फैक्ट्री में हूँ, उसका जनक में हूँ। मैं अब भी वर्तमान में पूरा हूँ। तो यहाँ का आश्रय लेवो और यहाँ टिकते टिकते अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था आ जाएगी। अवस्थातीत, है ना, पर्याय से पार, स्वभाव से भरचक, आनंद रस से लबालब भरा हुआ, ये कारण परमात्मा, ये परम पारणामिक भाव, ये शुद्ध चैतन्य बिंब भगवान आत्मा, ये अखंड ध्रुव चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं हूँ। ये इसकी खबर नहीं थी और ये खबर पड़ गई। बस बोले कहाँ चला गया कि बोले पहले पूछता था कि हमें दिखता नहीं है, अब ये बोलता है कि ये रहा मैं, ये तो मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। अब मेरे को मैं परमात्मा के अलावा और कुछ हूँ, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं। अब पर्याय के अंदर शुद्धता प्रकट होए तो मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, और अभी शुद्धता मान लो पर्याय में नहीं है तो मेरे में कुछ कम नहीं। क्योंकि दृष्टि देखो, दृष्टि का कमाल है, गजब का दृष्टि का, कि दृष्टि में एक भगवान आत्मा बस जाता है। उसके बाद में बाहर में प्रकृति में कुछ भी हो या प्रवृत्ति में कुछ भी हो, प्रकृति मानी कर्म और कर्म का उदय, और प्रवृत्ति मानी रागादिक भाव, दोनों में कुछ भी हो, मैं तो उनसे पार परमात्मा टिका हुआ, है ना। पूछे कहाँ गया, गुरुदेव श्री बोले ये रहा, बोले ये रहा। कहाँ गया, नहीं दिखता तुझे? अरे स्वयं ही है, कैसे नहीं दिखेगा, मैं खुद हूं ना। खुद को जड़ माने इसलिए नहीं दिखता है, खुद को रागादिक भाव रूप मान रखा है इसलिए नहीं दिखता है। ज्ञान लक्षण से पकड़ते ही प्रत्यक्षता एकदम,
जल हल ज्योति, आहा हा हा, देखो देखो प्रगट, देखो मैं हूँ, देखो। अभी किसी को बोले कि ये चीज नहीं दिख रही है, तो अपन नहीं बोलते ये रही देखो, नहीं दिख रही है तुम्हें, हमें साफ दिख रही है। तो ऐसे ये ज्ञान लक्षण से पकड़ते ही पता चल जाता है कि ये पूरा परमात्मा में हूँ। तो बोले ऐसा जिसको हृदय में जमता है उसी को कारण परमात्मा है, परंतु जिसको ऐसा जमता ही नहीं है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, और बोलो स्वीकार ही नहीं होता है। बोले अभी कैसे हो सकता है, अभी तो हम संसारी है, अभी तो हम रागी है, अभी तो हम शरीर वाले हैं, अभी तो हम कपड़े वाले हैं, जरा कपड़े अपड़े उतारेंगे, जरा दीक्षा लेंगे, है ना, तब परमात्मा बनेंगे। अरे भाई उस परमात्मा बने की बात नहीं चल रही है, अभी भगवान आत्मा का टॉपिक है कि भगवान आत्मा कौन है। तो भगवान आत्मा तो पहले से ही निर्ग्रंथ है, आज तक वस्त्र धारण ही नहीं किए, आज तक वस्त्र को, एक वस्त्र को छुआ नहीं, शरीर को छुआ नहीं, रागादिक भाव को छुआ नहीं, आज तक कभी भी। अनादिकाल से यूं का यूं अनटच रहा, किसी चीज को स्पर्श नहीं किया आज तक। ऐसा ध्रुव कारण परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण शुद्धात्मा, ऐसा परम पारणमिक भाव रूप, एक ज्ञायक भाव, शुद्ध पारणमिक भाव रूप, अचलम, अचल, अडीग, अकंप, परिपूर्ण, परितृप्त, आहा हा हा हा, ऐसा मैं हूँ। ये देखो ये रहा भगवान आत्मा, कहाँ गया? जिसको, जिसने देखा माना उसके लिए है, जो नहीं देखे उसको नहीं दिखता है तो सही, होने से क्या हुआ, नहीं दिखता है। डॉक्टर साहब रिक्शे वाला का उदाहरण देते हैं कि रिक्शे वाले का करोड़पति था, करोड़पति रिक्शा वाला, लेकिन उसको पता नहीं था तो गरीबी भुगत रहा था, पता चल गया, आनंद किया। तो वैसे भाई मानता नहीं है इसलिए दिखता नहीं है, दृष्टि नहीं करता है इसलिए नहीं दिखता है, लेकिन दृष्टि मतलब श्रद्धा करने लायक इतना ही है कि हाजरे हजूर विद्यमान ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। आहा हा हा, परंतु जिसको ऐसा जमता ही नहीं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, उसके लिए कारण परमात्मा कहाँ है, उसको तो राग और अल्पज्ञता ही दिखती है, या तो राग में अटकता है या अल्पज्ञता दिखती है कि अभी हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, देखो ज्ञान तो उनको है कितने बड़े हैं। अरे ज्ञानवान में हूँ, एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना नहीं हूं मैं, ज्ञानवान हूँ, ज्ञान का गोडाउन हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, ज्ञान का समुद्र हूँ, मतलब कितना ज्ञान कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में तीन लोक, तीन काल के सारे द्रव्य, छह द्रव्य के अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत उद्गल, है ना, धर्म अधर्म आकाश काल, उनकी अनंत काल की भूत वर्तमान पर्याय भविष्य की पर्यायों को एक समय में जान सकूं, ऐसा मेरा एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय। सोचो, विचार करो, एक बार यहाँ लेवे ना तो भी पता चले कि एक समय की ज्ञान गुण की, खाली ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय। तो ऐसी अनंत 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 गुणों का घनपिंड ये मैं भगवान आत्मा, है ना। और इसमें जो एक समय की पर्याय में जो ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान, ज्ञान शरीरी परमात्मा है, आत्मा है, वहां से आया है वो। तो अब वो ज्ञान का गोडाउन तो मैं हूँ। तो अभी प्रसिद्ध ज्ञान है, तो प्रसिद्ध ज्ञान में मैं ये ज्ञायक पे दृष्टि गई, निर्भर हो गया, आनंद आ गया, अनंत काल तक की सुख की सामग्री मिल गई, बस कुछ नहीं चाहिए, कहीं से भी कुछ नहीं चाहिए। मुनिराज जंगल में चले जाते हैं, कोई जिनवाणी नहीं रहती है साथ में, वो स्वयं चलते फिरते जिनागम है, वो तो जिनवाणी खुद वहां वो पत्ता लेके और उसके अंदर खोद के जिनवाणी लिख लेते हैं। बोलो, अंदर है ना सर्व समाधान, सब कुछ अंदर है, ये ज्ञान से लबालब भरा हुआ परमात्मा ये मैं हूं। तो यहाँ से सब निकलता है, बाहर से नहीं आता है, अंदर से निकलता है। जो जानता है वो ज्ञान की धारा में से आता है, ज्ञान में से आता है वो। जो खुद चलते फिरते जिनवाणी है, चलते फिरते जिनागम है, जिनको अंदर डुबकी लगा कर आके जिनवाणी लिखी जाती है, तो उनको कहाँ बाहर जिनवाणी की जरूरत है, कहाँ किसी की जरूरत है, कहाँ देव दर्शन की जरूरत है। जंगल में कौन से देव दर्शन मिलते हैं,
जीवता जागता भगवान खुद है, खुद के दर्शन होते रहते हैं। तो इस तरह से बोले जिसको दृष्टि में परमात्मा नहीं आए, जिसको श्रद्धा नहीं आए, तो उसको विश्वास नहीं आता है। विश्वास नहीं आता है तो बोलते हैं हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है। तो बोले भगवान है तो भगवान चला कहाँ गया? भगवान मैं हूँ, चला कहाँ गया? मैं स्वयं हूं ना, कहाँ जाऊं मैं? बताओ कैसे छुपाऊं अपने आप को? बोलते आत्मा दिखता नहीं है। अरे पर मैं आत्मा हूं तो अब कैसे छुपाऊं अपने को? बताओ, जब मैं हूं ना, तो मैं हूं तो किस समय नहीं हूं, कब नहीं हूं? मैं तो मैं ही हूं। तो दिखता नहीं है, नहीं, मैं ही दिखता हूँ, मैं ही अनुभवाता हूँ, मैं ही प्रत्यक्ष हूँ। ये देखो, ये चमड़े की चाम से देखता है ना, इससे आंखों से तो नहीं दिखता है। ज्ञान चक्षु से देखे तो हाजरे हजूर विद्यमान हूँ बस। चर्म नेत्र से देखता है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान के द्वारा ही देखता है, लेकिन ये बाहर खुलती है, बाहर खुलती है तो इसको यहाँ का नहीं दिखता, बाहर का दिखता है। तो बोले उसको तो राग की अल्पज्ञता ही है। क्या कहा कि उसके लिए तो कारण परमात्मा कहाँ है? उसको तो राग और अल्पज्ञता ही है। जिसको कारण परमात्मा का विश्वास जमता है, आहा जमाने जैसा है। जिसको जमता है, क्या जमाने जैसा ही है कि मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ, जीता जागता प्रगट प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में। अभी अभी जिनवाणी अपन पढ़ रहे हैं, तो जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो बिना ज्ञान के पढ़ रहे हैं क्या? ज्ञान से पढ़ रहे हैं ना। तो ये ज्ञान जिनवाणी में से तो आया नहीं। जिनवाणी में से आए तो फिर सबको एक सा आना चाहिए। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा से अगर समझ में आवे किसी को, तो अभी जितने लोग हैं सबको एक सा आना चाहिए, कि नहीं आता है? जिसकी अंदर से आया हुआ ज्ञान की पर्यायगत योग्यता में जितना जो समझ में आना है वो आएगा। इसका मतलब ज्ञान का, इसका मतलब एक समय की पर्याय पे नहीं अटकना हमको, अपने को तो ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाना है। कि इसका मतलब कि ये समझने का ज्ञान अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है ना। निमित्त से नहीं आता है, निमित्त के कारण नहीं होता है, ये ज्ञान का समुद्र में से ज्ञान आता है। तो ज्ञानमयी परमात्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्ध ज्ञायक भाव, एक रूप भाव, ये मैं हूं, तो ये मैं हूं। तो देखो अब जमने जैसा है, नहीं जमे तो बाहर देखो झांकेगा या मिला के देखेगा तो नहीं जमेगा। दो चीज को मिला के देखो तो नहीं जमेगा। जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा देखो तो जमेगा, है ना। अभी एक बहुत बढ़िया इसका दृष्टांत है कि मान लो द्रव्य शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध हो जाए, है ना। अभी दोनों अगर मिल जावे, दोनों मिलके एक हो जावे, तो फिर नया नया आनंद कहाँ से आएगा? और मान लो कि द्रव्य पर्याय में चला जावे, तो पर्याय का नाश के समय द्रव्य का नाश हो जाएगा, तो फिर भी आनंद नहीं आएगा। तो आनंद आता क्यों है? क्योंकि वस्तु की व्यवस्था समझने से, कि भगवान आत्मा यानी मैं त्रिकाल एक रूप टिका हुआ हूँ, और एक एक समय का उत्पाद वे में जानना 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 हर समय निकल रहा है। तो अभी ये जानना अगर पर को लक्ष्य करके कहे तो ये भेद रूप हो जाता है, ये पर को प्रसिद्ध करता है, ये ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं करता है। और यही जानना कि ये जाननहार मैं हूं, ये देखते ही आनंद आ जाता है। सब जीव को प्रगट इसी तरह से धारा प्रवाही ज्ञान चल रहा है। लेकिन उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कि इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि ज्ञान को पर लक्ष्य कर करके, और मुझे ये जानने में आ रहा है, मतलब मैं जानता तो ज्ञान से हूँ, मैं ही जान रहा हूँ, ज्ञान से ही जान रहा हूँ, लेकिन मुझे आत्मा तो कहाँ जान में आ रही है? तो ये देखो जिनवाणी दिख रही है अभी। तो बोला जिनवाणी कहाँ दिख रही है, किसकी सत्ता में दिख रही है? कि ज्ञान की सत्ता में दिख रही है ना, तो ये ज्ञान की जिनवाणी है, ये बाहर की जिनवाणी नहीं है। तो बोले ज्ञान की जिनवाणी नहीं है, ये पूरा ज्ञायक है, पूरा भगवान आत्मा है, और ये तो मैं ही हूँ। ऐसा ऐसा पता चलते ही जम गया, बस इतनी सी जम गई। अब क्या करें कि अब बनाई कुछ भी हो, कहीं भी खड़े हो, कुछ भी करो, बस ये जाननहार में हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये प्रभु भगवान मैं हूँ। ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष अभी इसी समय दिख रहा हूँ। एक बार दृष्टि में, जैसे ये आंखें हैं,
आंखें हमको ऐसे नहीं दिखेगी, हाथ में नहीं दिखेगी, लेकिन आंखों से दिख रहा है। इसका मतलब कब नहीं है बताओ? अब जब मैं जहाँ हूँ वहां आंखें है कि नहीं है? की है, तो उसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जहां मैं हूँ वहां ज्ञान है, तो ज्ञान है वो मैं पूरा हूँ, पूरा परमात्मा हूँ। अब इसको कहाँ खोजना है बताओ? आंख से देखना अगर तू माने ना है, तो पहले देखने वाला बैठा हो तो देखेगा। जिसके इसके अलावा कौन देखेगा बताओ? मुर्दा को तो आंख लगी है, वो तो नहीं देखता है। तो देखने वाला है तो देखता है ना। अब देखने वाला है वो, जो जाननहार है वो जाननहार को जानता है, पर को नहीं जानता। सब समय में सब जीव को जाननार ही जानने में आता है, पर नहीं जानने में आता, क्योंकि जानना की सत्ता ज्ञान में है, और ज्ञान ज्ञान रूप वर्णन करके जानता है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान नहीं जानने में आते हैं। अब ये पता चल गया ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो सब समय ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मेरी हाजिरी है, इसका मतलब मेरी उपस्थिति है। देखो, शास्त्र ज्ञान करके भी जो संसारिक सुख की करता चाह, उसके ऊपर में लगी हुई है राग आग की पूरी दा। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर, जो तज देता है अज्ञान, विनय भाव से तत्व ज्ञान कर, पा लेता है पद निर्वाण। प्रथम भूमिका में मुमुक्षु को होता ही रहता व्यवहार, पर वह उसको है जानता, उसको है निश्चय आधार। देखो, शास्त्र ज्ञान करके भी जो संसारिक सुख की चाह करे, शास्त्र में लिखा है, देखो ऐसा, देखो भगवान के दर्शन करने से ऐसा होता है, भगवान की भक्ति करने से हमें हमें बहुत बहुत साधन मिलते हैं, साधन मिलते हैं, पुण्य का उदय आता है ना। बोले सच्चा पुण्य का उदय ये है कि आपको चाह मिट जावे, इच्छा का अभाव होना, ये सच्चा पुण्य का उदय है। लोग तो परिग्रह मिलने को पुण्य कहते हैं, जबकि ये पाप है। बाहर का परिग्रह मिलना ये पुण्य नहीं है, ये तो पाप है। पाप परिग्रह तो मिथ्यात्व में जाता है ना। लेकिन अब पुण्य किसे कहो कि आपको चाह खत्म हो जाए, आपकी इच्छा खत्म हो जाए। आपको अगर मनुष्य पर्याय मिली है, सत समागम मिले हैं, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, तो अभी चाह खत्म हो जाए, मोक्ष तक की चाह खत्म हो जाती है अपने को परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा देखने से, अपने को ज्ञायक भगवान देखने से, अपने को परिपूर्ण परमात्मा मानने से। एक समय की पर्याय में जो अवस्था होती, वो अवस्था मुझ में नहीं, तो जहां संसार के भाव है वहीं पे मोक्ष होने वाला है। मैं तो अभी वर्तमान में पूरा का पूरा हूँ, मोक्ष की भी चाह खत्म है, मुक्त स्वरूप हूँ, तो मोक्ष किसको चाहिए? मैं तो स्वयं पूरा हूँ परमात्मा। ऐसा ऐसा अपना मतलब विश्वास, इसका सारा का सारा खेल है कि बोलो जिसको ये बात जमती है, जिसको जमती है मतलब जमाने लायक है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो ऐसी ही रही हुई है, माने चाहे नहीं माने। तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पर ना छल ना होगा। मान चाहे नहीं मान, तो नहीं माने तो भैया संसार बढ़ रहा है, बोला तो है मान चाहे नहीं मान, पर मानने जैसा है, अब भी मानने जैसा है, पर्याय में कब प्रकट होएगा उसको छोड़ दो। अब भी ये मानने जैसा है कि मुझे, मैं तो पूरा हूं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे न सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ, अब भी प्रकट प्रत्यक्ष हूँ मैं। अपने को भगवान स्वरूप एक बार देख के आनंद तो लो। बना बनाया परमात्मा हूँ, सहज पने टिका हुआ हूँ, किसी को टिकाए नहीं टिकाए हूँ, आयु आयु से नहीं टिका हुआ हूँ मैं, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ मैं।
अपने 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 आधार से हूँ, किसी के आधार से नहीं हूँ मैं, है ना। कोई माँ बाप ने जन्म नहीं दिया है मुझे कि बोला जन्म जब तक आयु है तब तक रहूंगा, फिर कहीं और दूसरी कोई जगह चला जाऊंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने प्रदेशों में रहता हूँ। मैं अपने जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला हूँ। मैं अपने गुणों के साथ में मंडित हूँ पूरा का पूरा। मैं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है, न मेरे में रागादिक भाव होते हैं, न मेरे को सुख दुख का वेदन होता है। वेदन होता है तो जीव को एक ज्ञान का, सब समय में ज्ञान का वेदन चलता है। तो ज्ञान में पर का या राग का प्रतिभास होता है, तो उसमें अपनापन करके और ये अज्ञान बने कन्वर्ट कर लेता है। होता तो ज्ञान, रहता तो ज्ञान, है ना। है ज्ञानमयी, होता ज्ञान और रहता ज्ञानमयी। है तो व्यवस्था यही, अनादि अनंत यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के कारण ही जीव टिका हुआ है। नहीं तो तूने तो अपने को जैसे आयु खत्म हुई और बोले मर गया, मर गया तो फिर जीव कहाँ रहेगा। बोले नहीं मरा जन्मा ही नहीं था, मरेगा कैसे। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने को मरना मानता है। या शरीर के साथ का एक क्षेत्र का संबंध था, सहयोग संबंध था, तो उससे बिछुड़ने का नाम मरना मानता है। अरे अपने को परमात्मा नहीं देखना, ये वास्तव में भाव मरण है। अपने को ज्ञायक भगवान नहीं देखना, ये वास्तव में तुमने अपने को नहीं जाना, ये अपने साथ अन्याय करना है। ये खुद के साथ अन्याय है, ये न्याय नहीं है। ये भगवान की वाणी में हमें आया, भगवान के ज्ञान में हमें परमात्मा बताया, और हम हमको दीन पामर माने। बोले ये थोड़ी न्याय है। न्याय तो ये है कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं एक रूप हूँ। मैं एक समय की पर्याय में आता ही नहीं। पर्याय की अवस्था, पर्याय में जिस समय जो होनी है वो होती है, और अपने स्वकाल में जिस समय जैसी आनी होगी वो आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करना नहीं, अपने को एक गायक जान के आनंद करो। आनंद का मार्ग है प्रभु गुरुदेव सिंह ने इतना सुंदर मार्ग दिखा दिया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, स्वतः परिणमती वस्तु के कर्ता बनते जाते। मतलब सत्य है तो क्षणिक सत्य है, उत्पाद वे है तो वो अपना स्वयं परिणमन कर रहा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो अपरिणामी है। दोनों व्यवस्था रही हुई है। अब पर्याय जब क्रमबद्ध है तो उसका उत्पाद वे अपना क्रम से चल रहा है, जिस समय जो आएगा वो आ जाएगा। तो इतनी सुंदर व्यवस्था कि तुझे किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में कुछ भी नहीं करना, कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। अरे हमारे असता का उदय आ गया, अरे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत निकालो। बोले कष्ट इसका है कि तू अपने में असता का उदय देखता है, इसका कष्ट भोग रहा है, खुद में असता का उदय देख रहा है। क्रोध आया तो खुद को क्रोधी देखता है, ये कष्ट की बात है। ये भाव मरण कर लेता है तो आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा। राग हुई तो राग भी जानने में आ गई, है ना। वीतरागता हुई तो वीतरागता भी जानने में आ गई। न मैं राग में आता, न वीतरागता में आता, मैं तो रहता बस सबका ज्ञाता। किसी में आता न जाता, रहता बस में ज्ञाता। मैं तो टिका हुआ परमात्मा ये हूँ। तो क्या सही समझ, भाई से भाई बोलते हैं ना कि समझण का मार्ग है। ये तो एक समझण का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। वस्तु व्यवस्था में आप बिल्कुल भी फेरफार कर नहीं सकते। ज्ञानी अज्ञानी दोनों के एक सा चल रहा है, एकदम एक सा चल रहा है। क्योंकि ज्ञानी के भी अंदर से ज्ञान ही निकलता है, और अज्ञानी के अंदर से भी अंदर ज्ञान ही निकलता है, उसके राग नहीं आता अंदर से। अपने को ज्ञानी अपने को परमात्मा मानता है, इसलिए राग हो भी जावे तो अपने को परमात्मा मान के ज्ञाता दृष्टा रह जाता है ना। और अज्ञानी अपने को रागी मान लेता है, रागी मान लेता है तो दुख सुख का वेदन करता है, वो अपने को भाव मरण कर लेता है क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आए तो मैं नहीं मानी। क्रोध क्रोध में
मान मान में, मैं अपने नित चेतन घर में इठलाती है, इतराती है, हर क्षण हर पल यह गाती है। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, परिणति मेरी हर क्षण बोले। हर क्षण परिणति का एक स्वर है बस, कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो भगवान आत्मा चला गया कि मैं हूँ। अपने को पर्याय मान के भगवान आत्मा को खोजने जाती है, तो पर्याय तो एक समय की है, जब तक विचार करे तब तक वो नाश हो जाती है ना। कोई वस्तु ध्रुव होए ना तो दृष्टि में आ सकती है। अभी अपन ट्रेन में जावे तो कोई बोले कि ये पेड़ों को गिन लो, तो आप गिन सकते हो क्या? कहाँ गिनोगे आप? तो ट्रेन तो चली गई आगे। तो परिणमन करती हुई वस्तु पे दृष्टि कभी भी नहीं टिकती है ना। और ये ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा, बना बनाया परमात्मा, बस यहाँ ये मैंपना किया तो अनंत काल तक, अनंत सिद्ध अवस्था चलेगी ना, जब तक अनंत काल तक यूं का यूं अपने को गायक 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 गायक, एक रूप, एक अभेद, न निश्चय, न व्यवहार, न पर्याय, न द्रव्य, एक बस एक स्वयं को अपने रूप वेदन करके अनंत काल तक सुख शांत रस से, सुख शांत रस से लवालब। आहा, ज्ञान सागर आत्मा। कौन है ये ज्ञान सागर आत्मा? कि मैं हूं ना, और दूसरा कौन है? अपने अपने को ज्ञान सागर देखते ही आनंद लहलहाता रहता है एकदम। तो बोले जिसको कारण परमात्मा का विश्वास जमता है, उसी को कार्य रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है। तो बोले इस तरह से, इस विधि से देख तो तुझे भगवान आत्मा चला नहीं गया, भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा प्रकट प्रत्यक्ष दिख जाएगा। देखो, छम 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 निज परिणति के घुंघरू बजते उर के मत, त्वरित जाग जाते हैं चेतन, दर्शन ज्ञान स्वभावी भव, पर परिणति को त्वरित त्यागते, करते निज स्वरूप का ध्यान, सम्यक दर्शन के पाते ही पा लेते हैं सम्यक ज्ञान। क्या कहा कि अपने को जब ये पता चल गया कि ये जो ज्ञायक परमात्मा है, ये भगवान आत्मा है, मैं हूँ, तो बोले परिणति के घुंघरू बन जाते हैं। बोले ना कि परिणति मेरी नित उठ बोले, परिणति के घुंघरू बन जाते हैं। घुंघरू बन जाते हैं मतलब उसका हर स्वर, हर समय हर स्वर ये निकलते हैं कि मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक, मैं ध्रुव, मैं परिपूर्ण, मैं शाश्वत, मतलब मैं ही मैं हूँ बस सब समय। जब देखो, जहां देखो, जिधर देखो, बस एकमात्र ज्ञान 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 ज्ञान, मतलब जानन 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 जानन, मतलब परिपूर्ण एक ध्रुव परमात्मा ही सब समय में दिखता रहता है, चमकता रहता है। मतलब अपनी हयाती के अंदर में ही जीव मस्त रहता है बस सब समय। पता चल गया उठते बैठते सोते कि मेरी उपस्थिति तो है, कि किस रूप है, कि ये रहा मैं जानने वाला। क्योंकि बिना जाने तो कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जानने वाला हूँ वहां, तो क्या कर रहा हूँ कि मात्र ज्ञायक हूँ, बस मैं मात्र ज्ञायक हूँ, उसको जानने वाला नहीं, करने वाला तो नहीं, पर जो कार्य हो रहा उसको जानने वाला नहीं। मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, मैं टिका हुआ ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, शुद्ध भगवान आत्मा है ना। ये प्रश्न था कि भगवान आत्मा चला कहाँ गया? बोले ये रहा भगवान आत्मा। तो इस तरह भगवान आत्मा को जान, इस तरह जान की ये जो जानन पन्ना है ना, ये जानन भाव है ना, एक समय की जो ज्ञान की पर्याय निकली, वो एक समय की पर्याय के पीछे कहो, साथ में कहो, रहा हुआ पूरा परमात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा, ये मैं ही हूँ, ऐसा बस अनुभव करने जैसा है। ऐसा एक ज्ञायक परमात्मा, बस एक मैं हूँ, बस एक मैं हूँ, है ना। चलो अल्पा अल्पा भक्ति सुनाएगी एक, पहले अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, है ना। निज निधि निज में बता
उपकारी वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। बोलो महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। जय हो। अल्पा। हाँ दीदी, मैं सुना रही हूँ। सुनाओ। अनुभवे ज्ञान धारा, अनुभवे ज्ञायक छू अनादि थी। अनुभवे ज्ञान धारा, अनुभवे ज्ञायक छू अनादि थी। ऊंचो ज्ञान स्वभावी, आत्मा परिपूर्ण हूँ छु परमात्मा नाचे रे ज्ञान धारा, नाचे नाचे ज्ञायक छू अनादि थी। चिद रूप हूँ चैतन्य घन, वस्तु छू स्वयं विज्ञान घन। डोले रे ज्ञान धारा, डोले डोले ज्ञायक छू हूँ अनादि थी। हूँ छु अनादि अनंत, कही रया कुंद कुंद। हूँ छु अनादि अनंत, कही गया ज्ञानी संत। गूंजे रे दिव्य ध्वनि माँ, गूंजे गूंजे गायक छू हूँ अनादि थी। आबाल गोपाल सर्व जीवों ने जाननहार सदा जनाई रयो, जाननहार छू अनादि थी। जाननहार छू अनादि थी। हूँ छु सिद्ध समान, सर्वोत्कृष्ट महान। हूँ छु सिद्ध समान, सर्वोत्कृष्ट महान। गाए रे जिनवाणी माँ, गाए गाए स्वयं सिद्ध छू हूँ अनादि थी। अस्ति नी आछे मस्ती मस्ती, गायक छू हूँ अनादि थी। अनुभवे ज्ञान धारा, अनुभवे गायक छू हूँ अनादि थी। गायक छू हूँ अनादि थी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या कर रहे हो? सामने तो दिखाइए अल्पा जी, सामने आइए मेरे को तो भगवान आत्मा भगवान कौन बोल रहा है? भगवान मीरू भगवान अच्छा मीरू मीरू सामने आओ। अच्छा भाई, मीरू को सब ढूंढ रहे। मीरू इन डिमांड। हाय मीरू। बोलो मैं भगवान हूँ। मैं भगवान भगवान भगवान
भगवान भगवान जय जिनेन्द्र पुष्पा अभी ढोक ढोक करो पुष्पा अभी उसको पुष्पा। दिखाते तो सही वीरू को। मीरू ढोक करो ठीक से बैठ के। भाभी पुष्पा नानी दिख ढोक। नहीं रही है, वो है कहाँ, दिख तो नहीं रही है। मामी इधर आ इधर आ। ये रही अक्की अक्की दिखा। वीरू। जय जिनेन्द्र। ढोक आती नानी ढोक मीठा मीठा भगवान जय जिनेन्द्र। आप भी भगवान हो। आप भी भगवान हो मैं भी आज भगवान की हूँ। हाँ। भगवान चलो पुष्पा की अभी ढोक। नातिन है क्या? हाँ हाँ, बेला की नातिन है क्या?